कोरोना संकट का असर पूरी दुनिया भर पे पड़ा है। उद्योग धंधे बर्बाद हुए हैं, छोटे उद्योग बर्बाद हुए हैं, लोगों के रोजगार पर असर पड़ा है, मजदूरों पर असर पड़ा है, किसानों पर असर पड़ा है। आज हम आपके सामने अंगूर की खेती करने वाले किसानों की कहानी लेकर आए हैं। मैं नासिक में हूँ। नासिक की एक पहचान अंगूर की खेती करने वालों के रूप में भी होती है। यहाँ के अंगूर पूरे दुनिया भर में प्रसिद्ध हैं। यहाँ के अंगूर भारत के अलग अलग राज्यों के अलावा दुनिया के कई देशों में जाते हैं। यूरोपीय देश, रूस, अमेरिका, अफ्रीकी देश, इन जगहों पर यहाँ से अंगूर एक्सपोर्ट होता है। नासिक की पहचान कई चीज़ों से है, उसमें से एक पहचान है ये फल अंगूर। लेकिन कोरोना संकट का असर अंगूर की खेती करने वाले किसानों पर भी पड़ा है और बहुत बुरी तरह पड़ा है। ये जो जनवरी से लेकर मई महीना होता है, ये अंगूर की खेती करने वालों के लिए एक सुखद महीना होता है, क्योंकि इसी समय व्यापार होता है। खेती अच्छी होती है, फसल अच्छी होती है, तो ये अपनी अंगूर को बेचते हैं। भारत के अलग अलग राज्यों के अलावा दुनिया के कई देशों में यहाँ से अंगूर एक्सपोर्ट किए जाते हैं। किसानों को आमदनी होती है। लेकिन कोरोना संकट की वजह से अंगूर खेत में ही सड़ रहे हैं। बड़ी चुनौती सामने आ गई है। ऐसे ही मैं एक अंगूर की खेत में हूँ। देखिए मेरे चारों तरफ आप नज़र दौड़ाएं, अंगूर ही अंगूर लटके हैं, लेकिन इसे खरीदने वाला कोई नहीं है। यहाँ से खेतों से निकलकर बाज़ारों में पहुँचाने वाला कोई नहीं है। यहाँ खेतों से जो किसान की मेहनत है, उसे लोगों के खाने के टेबल तक पहुँचाने वाला कोई नहीं है। ये कोरोना संकट की वजह से। हमारे साथ दीपक हैं। दीपक अंगूर की खेती करते हैं, किसान हैं नासिक के। दीपक, कोरोना संकट की वजह से कितनी बड़ी चुनौती आई है? किस प्रकार से अंगूर की खेती आप करते हैं? नासिक के लोग बहुत किसान करते हैं। कितनी चुनौती आ गई अब? बहुत दिक्कत आ गई थी कोरोना की वजह से। ये पूरा हमारा जो नासिक जिला है द्राक्ष में खूब फेमस है ये, और इसे बहुत परेशानी हो गई है। अंगूर खरीदने के लिए भी कोई व्यापारी नहीं आता, और हम जहाँ भी लेके जाते वहाँ भी कोई पब्लिक लेते नहीं इस अंगूर को। वो भी कोरोना की वजह से डर रहे, बाहर नहीं निकल रहे कोई भी, और फसलों बहुत कठिन हो गई है हमारे यहाँ पे अभी। और हमने बैंक के पास से जो भी कर्जा लिया था, अभी वो भी हम चुका नहीं सकते इसकी वजह से। ये जो सीज़न होता है जनवरी फरवरी से लेकर अप्रैल मई का, इस सीज़न में आप लोगों की अच्छी खेती होती है और आप लोग व्यापार कर लेते हैं। ये कितना असर पड़ा है अभी, क्योंकि सब अंगूर तो अभी भी खेत में ही हैं और सूखते चले आ रहे हैं। कम से कम अभी 3 लाख रुपए इसको खर्चा आता है पूरे साल के लिए, कम से कम पकड़ा तो। और फसल अच्छी निकली तो 5-1 लाख रुपए हमें बनता है। उसके बाद हम पूरा हमारा घर चलाते हैं उसके ऊपर से। और साल में एक ही बार आता है सिर्फ, ऐसे नहीं कि 2 बार काट सकते हैं इसको। साल में एक ही बार आता है इसका ऐसा सीजन। अच्छा दीपक जी, ये देखिए अंगूर, ये देखिए किस प्रकार से खराब हो रहा है। अब इसका क्या होगा? इसका अभी किशमिश भी नहीं बन सकता। इसके अंदर पूरे कीड़े हो गए, इसके अंदर लेट हो गए पुराना, उसकी वजह से कुछ भी बना नहीं सकते अभी इसका। और ये यूके में, अमेरिका, सब जगह पहले ये माल जाता था हमारा, और 1 महीना जल्दी निकल जाता था तो एक्सपोर्ट हो जाता था ये माल, ऐसा हमारा। यानी कि आप कह रहे हैं कि लगभग अप्रैल के 20-25 तारीख तक ये पूरा खेत खाली हो जाता था पूरा पहले ही। देखिए, इस स्थिति का आप अनुमान लगाइए कि अप्रैल के मध्य में 15-20 अप्रैल तक यहाँ के पूरे फसल खाली हो जाते थे। यानी कि ये अंगूर आपके बाज़ारों तक पहुँच जाता था। लेकिन इस बार स्थिति भयावह है। अंगूर खेत में ही सड़ रहे हैं, और क्योंकि खरीदार नहीं है। आपको बता दें कि 1 एकड़ की अंगूर की खेती के लिए सालाना 2 से 2.5 लाख रुपए का खर्च आता है। पानी, खाद, मजदूरी, तमाम खर्च को लेकर। और अगर सब कुछ ठीक रहा तो अंगूर की खेती करने वाले किसान को 4.5-5 लाख रुपए मिल जाते हैं। और वही जो कमाई होती है, साल भर की कमाई होती है, क्योंकि साल भर में एक बार अंगूर की फसल आती है। लेकिन इस कोरोना संकट में पूरे फसल तो बर्बाद हो रहे हैं, खरीदार नहीं मिल रहे हैं, और पेड़ पर देखिए अंगूर सूख रहे हैं। अब इसका किशमिश बनाना भी बहुत कठिन हो जाएगा। दीपक जी, इसका किशमिश बनाना भी काफ़ी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि उसके पीछे भी खर्च आते हैं। नहीं, उसके पीछे भी खर्च आता है। जो उसको बनाने के लिए प्रोडक्ट लगता है वो भी अभी अवेलेबल नहीं है। जो भी ऑयल लगता है, डिपिंग ऑयल लगता है, सल्फर लगता है उसके लिए, वो भी अभी मौजूद नहीं है, वो भी नहीं मिल रहा है अभी। बिल्कुल, देखिए चुनौतियां बहुत हैं, और ये किसानों के ऊपर तो ये बला आ गई है, क्योंकि ये जो सीज़न होता है ना, ये सीज़न अंगूर के खेती करने वाले किसानों का सीज़न होता है। और आपके बाज़ारों में, मुंबई, दिल्ली जैसे शहरों के बाज़ारों में ये अंगूर 60 रुपया किलो, 70 रुपया किलो, 80 रुपया किलो बिकता है। जबकि आपको जानकर आश्चर्य होगा कि यहाँ इस खेत में इस अंगूर की कीमत 7 रुपये 8 रुपये प्रति किलो है। ये देखिए अंगूर का ये गुच्छा, लेकिन ये खराब हो गया है जी।
ये खराब हो गया है, देखने में कुछ ठीक लग रहे हैं, लेकिन ये अधिकतर जो है ये खराब हो गया। इसके बारे में बताएं, ये खराब हो गया तो इसका क्या होगा? नहीं, अभी तो ये फेंकना ही पड़ेगा, इसका कुछ भी नहीं बन सकता अभी, ये कुछ भी नहीं बनेगा इसका अभी। देखिए, सब जो आप इस कैरेट में सब अंगूर रखे गए हैं ये खराब हो रहे हैं, तो इस बार बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ा है। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के बारे में बताइए यहाँ के। हाँ सर, हमारा अंगूर सब बाहर देशों में जाता था, यूरोप, इटली, बांग्लादेश सब जाता था, लेकिन कोरोना से सब बॉर्डर बंद, सरकार ने बॉर्डर बंद किया, इसलिए वहाँ पर आ नहीं रहे। कुछ मार्क क्लोज स्टोरेज में वैसे पड़ा है, तो और लोकल वाले भी लोकल बॉर्डर राज्यों के बॉर्डर सील कर दिए, तो इसलिए कोई आ नहीं रहा है माल लेने के लिए। हमारे वहाँ दिल्ली, कलकत्ता, गुजरात जाता था, लेकिन वो भी नहीं जा रहा है अभी। अच्छा, ये जो हिमाचल के, राजस्थान के, मध्य प्रदेश के, यूपी, यहाँ के जो व्यापारी आते थे, उनसे तो आप लोग फ़ोन पर संपर्क करते होंगे, वो क्या कह रहे हैं कि कब आएंगे, क्योंकि तब तक तो फसल ना खराब हो जाए? वो तो आएंगे नहीं बोल रहे, आगे माल ही बिक्री नहीं हो रही है, लोग बाहर नहीं निकल रहे कोरोना की वजह से, और सब बॉर्डर पे दिक्कत आ रही है, बॉर्डर पे गाड़ी नहीं छूट रही है, ऐसी बहुत दिक्कत आ रही है उनको भी। देखिए, कितनी बड़ी चुनौती है अंगूर की खेती करने वाले किसानों के ऊपर। इन्होंने पूरे साल भर इस फसल की देखभाल की, अच्छी खेती की, अंगूर की अच्छी उत्पाद हुई, लेकिन अब खरीदार नहीं है, और ख़रीदार नहीं है तो ये अंगूर खराब हो रहे हैं। अच्छी क्वालिटी के अंगूर विदेश जाते थे, दुनिया के कई देशों में यहाँ से एक्सपोर्ट होते थे, लेकिन अब व्यापारी ही नहीं आ रहे हैं, तो ये पोर्ट पर नहीं जा रहे हैं, तो ये नाव के ज़रिए दुनिया के अलग अलग देशों में नहीं पहुँच पा रहे हैं, और इस तरह से ये फसल बर्बाद हो रही है। कल्पना कीजिए, 10 गुना महंगा आप अंगूर खरीद रहे हैं, और यहाँ पर किसान रो रहे हैं कि उनकी अंगूर कोई खरीद नहीं रहा है, अंगूर की खेती बर्बाद हो गई है। ज़रा एक तस्वीर पहले यहाँ देख लीजिए, नज़र घुमाइए। ये भी, यहाँ भी अंगूर की खेती थी, लेकिन सभी पेड़ों को हटा दिया गया, खराब हो गया पूरा यह फसल, पूरा खेत फिलहाल उजाड़ दिया गया है, सिर्फ इसलिए क्योंकि सभी जो अंगूर थे वो सूख कर खराब हो रहे थे। ये आपका खेत है? हाँ। क्यों आपने पूरा अंगूर की खेती पूरी उजाड़ दी? 2.5 एकड़ का प्लॉट है, 6 लाख रुपए खर्चा हुआ था, लेकिन 50,000 रुपये भी बना नहीं कोरोना की वजह से, इसलिए तोड़ दिया। 6 लाख रुपए आपने खर्च किए, 50,000 की भी आमदनी नहीं हुई, इसलिए तोड़ दिया। तो आपके ऊपर तो 5.5 लाख का कर्ज हो गया। बहुत सारा कर्ज, अभी सरकार से ही कुछ उम्मीद है। लेकिन जिस प्रकार के आप हालात देख रहे हैं, आपको लगता है कि किसानों की स्थिति इतनी खराब होने वाली है? अभी जिस प्रकार की स्थिति आप लोग देख रहे हैं, आपको अपना फसल जो साल भर आपने मेहनत की उसको उजाड़ना पड़ गया। परवड़ता ही नहीं, बहुत खर्चा है इस अंगूर को, इसलिए तोड़ दिया। अब जो कर्ज हो गया है वो आप कैसे चुकता करेंगे फिर? अभी ऐसे ही कुछ भाजीपाला करके, ऐसा टमाटर वगैरह करके थोड़ा थोड़ा। एक बात बताइए, जो बैंक पर आपने कर्ज हो गया है, लेकिन आप इतने मेहनत करते हैं, साल भर मेहनत करते हैं, पिछली साल आपकी आमदनी कितनी हुई थी? जैसे हर बार फसल अगर अच्छी होती है, कोरोना संकट नहीं था, तो आप आमदनी कितनी कर पाए? 12 लाख रुपये होता है पिछले साल इसका। अभी इस बार कुछ भी नहीं हो, इसलिए बैंक का तो कुछ ये ऐसा चुका ही नहीं पाएगी। देखिए, ये स्थिति है कि पिछली बार इन्होंने जो खेती की थी, 2.5 एकड़ की खेती है, 2.5 एकड़ की खेती में इन्होंने अच्छी खासी आमदनी कर ली थी, 6 लाख रुपए कमा लिए थे, लेकिन इस बार 50,000 भी नहीं निकला है और कर्ज में डूब गए हैं। हमारे साथ ऐसे एक और अंगूर की खेती करने वाले किसान हैं। सरकार से क्या मांग है आप लोगों की? देख रहे हैं आप लोगों की हालत बहुत ही यहाँ पे ख़राब है। एक पहचान है नासिक की, यहाँ पे अंगूर की खेती देश पूरी दुनिया में जाता है, लेकिन ये हालत देखकर बड़ी दयनीय लग रही है। वैसे देखा जाए तो पूरी दुनिया को मालूम है कि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो पूरी किसानों पर डिपेंड है। अगर किसान ही नहीं रहेंगे तो अर्थव्यवस्था कैसे चलेगी? तो हमें सरकार से यही गुजारिश है कि इस साल का जो भी कुछ कर्जा है तो वो पूरा माफ़ कर दिया जाए, और नए से जो कर्जा देंगे उसमें भी जो परसेंटेज है उसमें और कम करना चाहिए, क्योंकि किसान अभी उभर ही नहीं सकता, और किसान उभरेगा तभी चलन फिरेगा और अर्थव्यवस्था भी मजबूत होगी। भारत अर्थव्यवस्था की पटरी तो तभी दौड़ेगी जब किसान के जेब में कुछ पैसे आएंगे, और किसान के जेब में पैसे तो तभी आएंगे जब सरकार सहायता करेगी। इस स्थिति में तो न किसान का पहिया चलेगा, न तो देश की अर्थव्यवस्था का पहिया चलेगा, और स्थिति बड़ी भयावह है। अंगूर की खेती देखिए बर्बाद होती नज़र आ रही है। यहाँ 7 रुपये 8 रुपये किलो मिल जाए, 7 रुपये दे दें अगर यहाँ पे, तो ये किसान खुश हैं कि 7 रुपये तो निकल गए। तो निश्चित तौर पर सरकार अगर इन खराब होती हुई अंगूरों को देख रही है तो कहीं ना कहीं उन्हें किसानों की सुध लेनी होगी, किसानों की चिंता करनी होगी, तत्काल रूप से ऐसी व्यवस्था बनानी होगी कि कम से कम जो किसान है वो अपने खेत का जो
फसल है वो बाजारों तक या व्यापारियों तक पहुंचा सके और कहीं न कहीं भविष्य को ध्यान में रखते हुए भी इन अंगूर की खेती करने वाले किसानों के लिए हितकारी फैसले लेने ही होंगे। कैमरामैन कृष्णा खाबरे के साथ मृत्युंजय सिंह, एबीपी न्यूज, नासिक। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।